क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव हाथरस वाले बाबा के भक्त थे? क्या यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को अपना गुरु मानते थे? वो भोले बाबा जिनके कथा पंडाल में 2 जुलाई की शाम ऐसी भगदड़ मची कि बच्चों महिलाएं समेत 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल घटना के बाद अखिलेश यादव का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पोस्ट अखिलेश यादव ने पिछले साल 3 जनवरी को किया था। इस पोस्ट में अखिलेश यादव भोले बाबा की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। पोस्ट में वो लिखते हैं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दरअसल अखिलेश यादव पिछले साल नारायण साकार हरि के कथा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब अखिलेश यादव को भाषण देने के लिए बुलाया गया तब उन्होंने नारायण साकार हरि के नाम का जयकारा भी लगाया था। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। अखिलेश यादव ने जो उस वक्त तस्वीरें शेयर की थी उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारायण साकार के कार्यक्रम में आमतौर पर कितनी भीड़ रहती होगी। 2 जुलाई को जो भगदड़ मची उससे पहले भी वहां शायद कुछ ऐसा ही माहौल रहा होगा। अखिलेश यादव के वायरल पोस्ट के सामने आने के बाद हाथरस वाले बाबा के राजनीतिक कनेक्शन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि भगदड़ के मामले को लेकर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन एफआईआर में नारायण साकार हरि का नाम तक नहीं है। हैरानी की बात है जिसका कार्यक्रम था उसी का नाम केस में नहीं है। एफआईआर में केवल ऑर्गेनाइजर्स के नाम हैं जिन्हें खराब व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि बीते दिन भी अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने इस हादसे को मानवीय भूल करार दिया। वहीं अभी जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें वो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रशासन को पुख्ता इंतजाम ना करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। वो भोले बाबा जो इतने बड़े हादसे के बाद भी गायब हैं, उनको लेकर जिक्र भी नहीं हो रहा है। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो इंतज़ाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। उधर राज्यसभा में आज हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। इस दौरान बिना नाम लिए भोले बाबा और उन जैसे बाबाओं का भी जिक्र हो गया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई बाबा जेल में हैं, ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे अंधश्रद्धा पर रोक लगे। जो असली लोग हैं उन्हें आने दो, लेकिन जो नकली लोग हैं वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ को बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। थैंक यू सर। कोई और नहीं, बहुत से बाबा अब जेल में है साहब। बाबाओं और उनसे जुड़ी श्रद्धा को लेकर मामला ऐसा ही है, जब भी बात उठती है मामला सेंसिटिव हो जाता है। बहरहाल अखिलेश यादव से परे भोले बाबा के और भी राजनीतिक और सरकारी कनेक्शन हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक नारायण साकार हरि का असली नाम सूरज पाल है। सूरज पाल लगभग 28 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की रैंक पर कार्यरत थे। उनकी पोस्टिंग इटावा में थी। नौकरी के दौरान उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज हो गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद सूरज पाल ने अपना नाम और पहचान बदल ली और बाबा बन गए। सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की तमाम आरोपों के बाद भी काफ़ी पॉपुलैरिटी रही है। कहना गलत नहीं होगा कि उनका पुलिस में रहने का इतिहास कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है। एफआईआर में उनका नाम ना होना इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। हाथरस में मची भगदड़ को वन ऑफ द डेडलिएस्ट स्टैम्पीड ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जा रहा है। एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें 121 लोगों की मौत हो जाए, ऐसे में किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए दी स्विच।